हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, आज इस पृष्ठभूमि में हम ये देखेंगे कि भारत देश में अंग्रेज कब आए थे और कब कब भारत देश के ऊपर एक्ट लगाया, अधिनियम लगाया और भारत देश को हर तरह से शोषण किया और फिर हमारा देश किस मोर्चे पर, आज़ादी के मोर्चे पर पहुंचा और भारत में ब्रिटिश को मार भगाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड है, जिसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। सन 1600 ईस्वी में सन 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे, 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे, अंग्रेज आए थे कहाँ से दोस्तों? ये ब्रिटिश से आए थे और ब्रिटिश देश, जिसे लंदन के नाम से जाना जाता है, वहाँ इसका कैपिटल है ब्रिटिश। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश जिसे बोलते हैं, जो ब्रिटेन देश है, वहाँ से जो अंग्रेज आए थे भारत देश में 1600 ईस्वी में आए थे। और किस पर्पज से आए थे दोस्तों? जो वहाँ की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट में ये व्यापार करने का अधिकार दिया था कि भारत देश से व्यापार किया जाए। तो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने भारत में आना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले जो भारत में पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, अरबियन आए थे दोस्तों, उसके बाद ये अंग्रेज आए। इसलिए जो भारत देश पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे यहाँ के खजाने को लूट लिया। इसलिए भारत देश इतने वर्ष और इतने खराब कंडीशन पर पहुंच गया था। जब भारत देश के लीडर बहुत बड़े बड़े अपने कंपेन करने लगे, एजुटेशन करने लगे, बहुत आंदोलन करने लगे, तब जाके भारत देश को 1947 में जाके आज़ाद कराया। दोस्तों, हम देखेंगे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, इसमें 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे, आने के बाद में दोस्तों जो एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी, उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए लोगों को भेजा था। और वो सबसे पहले जब आए थे, बंगाल में आए थे दोस्तों। वो चार्टर के द्वारा आए थे। चार्टर एक जल पोत होता है, उसके थ्रू वो आए और बंगाल में सबसे पहले उतरे थे दोस्तों। जब वहाँ उतरने के बाद में वहाँ पर इन लोग ने व्यापार करना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जो इन्होंने फिर युद्ध करना स्टार्ट कर दिया हमारे भारत देश में जब 1665 में इन्होंने एक युद्ध किया। उस युद्ध का नाम था 1665 में युद्ध किया, उसका नाम था सिपाही विद्रोह किया। और दोस्तों ये विद्रोह में जीत गए और जीतने के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना स्थायित्व को जमा लिया। और वहाँ पर फिर 1973 में इस देश को जीत लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और उन्होंने फिर बंगाल में ही अपने गवर्नर को स्थापित किया। और उसके बाद में ये जो एरिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो टेरिटरीज था, ये जो राज्य था, उस समय जो प्रांत था, ये प्रांत हमारा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इसलिए इन्होंने इसके अधीन शोषण करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। उसके बाद में भारत देश में जो संशोधन हुआ था, संवैधानिक की सूझ हुई थी सबसे पहले 1934 में एम एन राय को एक सूझ हुई थी, समझ आया था। एक जो संवैधानिक के लिए, संवैधानिक मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, संविधान की सूझ आई थी। उस समय संविधान बनाने की एक प्रेरणा दी थी और इसके ऊपर फिर वर्क किया था। तब जाके 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। इन्होंने जो एम एन राय थे, एक साम्यवादी नेता थे,
उस समय ब्रिटिश के टाइम में इंडियन ब्रिटिश ये साम्यवादी नेता थे जो भारत देश से थे दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले एम.एन. राय ने ही सबसे पहले जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टेप लिया था दोस्तों। उसके बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट में जो वारेन हेस्टिंग को पहले गवर्नर बनाया गया दोस्तों। जो गवर्नर बने थे वो बंगाल में सबसे पहले गवर्नर बने और बंगाल को उस गवर्नर के नाम में थोड़ा और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा, मॉडिफाई किया था 1973 में, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग बने थे दोस्तों। वारेन हेस्टिंग, जॉन वारेन हेस्टिंग जो है ये सबसे पहले भारत देश के बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। उस समय जो प्रांतीय था दोस्तों, 3 प्रांत था, बंगाल, मद्रास और मुंबई दोस्तों, 3 प्रांत हुआ करते थे उस समय में। उसके बाद में ये वारेन हेस्टिंग ने नए अधिनियमों को पारित किया और भारत की व्यवस्था को और ही पुअर कर दिया, क्योंकि उस समय जो शोषण सबसे ज़्यादा भारत देश के साथ हुआ जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था दोस्तों। उसके साथ चलते ही 1784 में फिर पिट्स एक्ट आया, जिसे सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। पिट्स एक्ट को 1784 में फिर आया और उस समय जो भारत देश में नए अधिनियम को लागू किया गया और यहाँ के ऊपर जो व्यापार है वो व्यापार में और बढ़ोतरी की गई। और इसके चलते जो बंगाल बिहार और जो उड़ीसा था, इन लोग के जो लोग थे, यहाँ पे जो लोग थे, इस प्रांत में जो लोग थे, उनका शोषण बहुत ही बुरी तरह से किया जा रहा था और इसके चलते लोग बहुत इरिटेट हो रहे थे। और उसके बाद में 1833 में जब चार्टर एक्ट आया, विलियम बेंटिंक हैं चार्टर एक्ट के नए गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने शपथ ली 1843 में। उस समय दोस्तों विलियम बेंटिंक ने फिर जो 3 प्रांतीय थे, जो बंगाल था ही, बंगाल के अलावा जो मद्रास था और जो बॉम्बे था, ये जो बॉम्बे था दोस्तों, ये जो बंगाल के अधीन हो गया था। ये जो 2 प्रांत थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। वही एक्ट जो बंगाल के गवर्नर करते थे तो यहाँ इनको बंगाल और बॉम्बे और मद्रास में भी उस एक्ट को फॉलो करना पड़ता था। और इसके चलते फिर 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें रिट को लागू किया गया। रिट होता है दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड है, रिट जिसे बोलते हैं रिट WRIT, रिट जिसे लैटिन वर्ड बोलते हैं, जो अपने यहाँ हम जेल के नाम से जानते हैं। जो रिट था इसके ऊपर फिर चर्चा किया और रिट बनाया गया। उसमें रिट में सबसे पहले जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सबसे पहला जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और दूसरा जो है वो परमादेश है, और जो तीसरा है वो अधिकार परीक्षा है, जो चौथा है उत्प्रेषण है दोस्तों। ये 4 हैं और एक और है विश्वदेश है। जो 5 जो रिट थे वो इनके द्वारा ये 1774 में आए थे गवर्नर, उनके द्वारा ये लागू किया गया था। इसके तहत भी बहुत अलग अलग इनके वर्ग हैं। जो प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ये है, दूसरा परमादेश और तीसरा है अधिकार परीक्षा है दोस्तों। जो एक चौथा है वो है उत्प्रेषण है। एक पांचवा है दोस्तों, एक और है दोस्तों। इसमें जो 5 थे, ये जो बंदी गृह हैं, रिट्स हैं, ये 5 थे। इनका भी अलग अलग वर्ग है दोस्तों। इनके बारे में हम बाद में डिटेल में एक बार चर्चा करेंगे आपके साथ में।
जो प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश अधिकार है ना, अधिकार प्रथा है और प्रेषण है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें ऐसा होता है कि जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो देश के मेन जो संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, सॉरी सदस्य नहीं होते, संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको इसके तहत में जेल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आज भी भारत देश में भी लागू किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रेषण। और इसमें एक और है दोस्तों, जैसा कि मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ गया है, इसमें एक और है दोस्तों। तो ये 5 जो है, जो 5 एक्ट हैं आज भी भारत देश में यूज किए जाते हैं। उस समय ये विलियम बेंटिक के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था दोस्तों। और उसके बाद जो 1857 में, जिसे ताश शासन के नाम से जाना जाता है, भारत देश ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध लड़ा था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत अहम रहा। जो ये युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था भारत देश का, भारत देश के लोगों का, ये बहुत ही वर्ष और बहुत ही पुअर कंडीशन था, क्योंकि उस समय इन लोगों से काम ले लिया जाता था और अनाज नहीं दिया जाता था। अगर किसी को जो खेती है, रैयतवाड़ी है और इस तरह 1-2 और हैं, उसमें लोगों को जो खेत दिया जाता था, उसके जगह में उनसे जो टैक्स की वसूली किया जाता था। इसलिए ये जो स्वतंत्रता संग्राम 1858 ताश शासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसीलिए जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857-1858 में स्टार्ट हो गया था और फाइनली बहुत से एक्ट और एक्टिविटीज़ को लागू करते हुए इनके बीच संघर्ष चलता रहा। और फिर फाइनली जाके 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों, और फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।